ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, कल है सोमवार का दिन, जो कि मैं पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर से 2 उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, एक उपाय है कि अगर आपके दुख समाप्ति नहीं हो रहे, बहुत दुख आ रहे हैं या कोई रोग बीमारी आपको घेरे हुए है, दवाई आपकी ये लग नहीं रही है, बहुत कष्ट जा रहा है, किसी भी प्रकार का अगर आपको दुख है तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। दूसरा उपाय है, अगर आप किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, कई बार परीक्षा आपने दे दी और उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा और आपको ऐसा लगता है मुझे ये परीक्षा क्लियर करनी ही करनी है, तो ये उपाय बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं दोस्तों इन दोनों उपायों के बारे में। अगर वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवा नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय में दोस्तों आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेनी है। बहुत सुंदर सी, एक कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी सुंदर सुंदर सी बेलपत्र होनी चाहिए। और इसमें चाहिए आपको 7 चावल के दाने। इस प्रकार से 7 चावल के दाने, इस प्रकार से 7 चावल के दाने ले लेने हैं आपको। और चंदन ले जाइए, मीठा ले जाइए, एक जल का लोटा। इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिससे आप जल पीते हैं। और सीधे पहुंच जाइए देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो चावल के दाने और वो बेलपत्री लेकर के गए हैं, तो आपको इस वाली डंडी पर दोस्तों, ये बीच वाली जो डंडी है, ध्यान रखना, ये इतना इतना हिस्सा, इस पर आपको चंदन लगाना है, पीला चंदन। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ। इस तरह से आपको पीला चंदन लगा लेना है इस वाली पत्ती पर। और इस तरह से आपको 7 चावल के दाने ले लेने हैं। और जहाँ नंदी बाबा बैठे हैं, नंदी महाराज बैठे हैं, वहीं उनके पीछे बैठ जाना है, इधर की तरफ जा करके, ध्यान रखना दोस्तों। और इनके पीछे बैठ करके सीधे हाथ की तरफ से, जैसे ये बैठे हैं तो सीधा हाथ कौन सा पड़ता है, आपका सीधा हाथ होगा, वैसे ही नंदी बाबा का तो सीधा हाथ ये वाला पड़ता है, इनका भी ये वाला पड़ता है सीधा हाथ। तो यहाँ पीछे बैठ करके नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हुए कर देने हैं श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और चावल के दाने भी इसी प्रकार से समर्पित कर देने हैं अपनी कामना कहते हुए। लेकिन बेलपत्री की डंडी का मुख जहाँ से जल बहता है, जलाधारी की ओर होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से जहाँ नंदी बैठे हों उनका सीधा हाथ पड़े और वहीं उनके पीछे बैठ जाना है। और इस तरह से आपको समर्पित कर देना है अपने दुख को बोलते हुए। जो भी कष्ट हो, तकलीफ हो, जो भी कामना हो आपकी, या रोग बीमारी हो, इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको ये जल जो लेकर के गए हैं, श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, इस तरह से आपको सारा का सारा जल इस तरह से समर्पित कर देना है। श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, अपनी कामना कहनी है। फिर गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुखसुंदरी जी के स्थान पर, इस तरह से आपको सारा जल समर्पित कर देना है। फिर आपको चंदन लगा देना है दोस्तों, त्रिपुंड बनाना है इस प्रकार से। मीठा समर्पित कर दीजिए। इस तरह से सारी सामग्री समर्पित करने के पश्चात वहीं पर थोड़ी देर बैठ करके बाबा से प्रार्थना करनी है, बाबा मुझे बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। इस प्रकार से करने के पश्चात प्रणाम करते हुए अब अपने सीधे घर चले आइए। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं दोस्तों अब दूसरा उपाय, जो कि आप परीक्षा दे रहे हैं, काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, वो परीक्षा में आप सफल नहीं हो पा रहे और आपको लगता है कि मुझे इस परीक्षा में सफल होना ही होना है, इस परीक्षा को क्लियर करना ही करना है, जरूर करना है। तो आपको मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि एक तांबे का कलश ले लीजिए या स्टील का पात्र ले लीजिए, जो भी पात्र आपके घर में हो उसको ले लीजिए और उसमें भर लीजिए आप गन्ने का रस। गन्ने का रस कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, गन्ने का रस आपको इजीली मिल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको गन्ने का रस लाना है। गन्ने का रस ला करके जो आप एग्जाम देने से पहले जो सोमवार पड़े, जो भी सोमवार पड़े या एग्जाम देने से पहले, उस सोमवार को आपको सीधे गन्ने का रस भर करके सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, जिस तरह से मैं बैठी हूँ इस तरह से आपको खड़े हो जाना है। और आपको डायरेक्ट त्रिपुरा सुंदरी के नाम से इस रस को समर्पित कर देना है धीरे धीरे शिव जी पर। श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए त्रिपुरा सुंदरी का नाम जरूर ही जरूर बोलना है दोस्तों। आपको जैसे कांवड़ समर्पित करते हैं, उसी प्रकार से आपको उस पात्र को दोनों हाथों से पकड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना है। दोस्तों, मैंने एक हाथ से ही कर दिया, लेकिन आपको दोनों हाथों से पकड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना है। देने से पहले जो सोमवार पड़े उस दिन ये उपाय जरूर ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपका हाथ पकड़कर भोलेनाथ खींच लेंगे और आप जो भी एग्जाम देने के लिए गए, जो भी परीक्षा देने के लिए, उसमें जरूर ही जरूर उत्तीर्ण होंगे।
इस तरह से करने के पश्चात आपको चंदन लगा दें, चावल लगा दें, मीठा समर्पित कर दें, एक बेलपत्री समर्पित कर दें, जो भी पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं वो समर्पित कर दीजिए। और दोस्तों इसमें एक उपाय और बता देती हूँ मैं, छोटा सा ही उपाय है कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो नौकरी लग नहीं रही है, कोई भी परेशानी जा रही है, तो आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, नौकरी के लिए जाओ, तो सीधे शिव मंदिर पहुँच करके ये बीच वाली जो पत्ती पर शहद लगा करके, शहद लगा लीजिए इस पर। इस तरह से आपको शहद लगा लेना है। शहद लगा करके ये यहाँ से इस तरह से अंगूठे से दबा लेनी है। इस तरह से दबा करके और जब परीक्षा देने के लिए जाएं, इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो इस तरह से आपको शिवलिंग से लगा देनी है, चिपका देनी है। इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको चिपका देनी है और सीधे अपने परीक्षा, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए सीधे चले जाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रही। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसको करने से निश्चित ही आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। जॉब इंटरव्यू में आप 100% क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के उपाय। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, शिव शंकर जपूं ते